यूपी के चंदौली में दो बाइक सवार दो भाइयों को एक पिकअप ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों भाई नाले में जा गिरे। इसके बाद पुलिस देवदूत बनकर वहां पहुंची। अरे दलदल है। तभी अलीनगर एसएचओ अनिल पांडे मौके पर सिपाहियों के साथ पहुंच गए और दोनों को बचाने के लिए दलदल में कूद पड़े। हालांकि स्थानीय और सिपाहियों ने उन्हें दलदल में जाने से मना किया। अरे दलदल है। लेकिन एसएचओ नहीं माने और अपनी जान की परवाह किए बिना नाले में कूद गए। एसएचओ अनिल पांडे गहरे नाले में फंसे शामदेव नाम के शख्स को किसी तरह किनारे ले आए, लेकिन दूसरे भाई की मौत हो गई। युवक का बनारस के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद सब एसएचओ की प्रयासों की तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली में आवारा कुत्तों के लिए आवाज उठाने वाले लोग अब हिंसक हो रहे हैं। रोहिणी सेक्टर 16 में डॉग लवर्स ने एमसीडी की टीम पर हमला कर दिया। कुत्तों को पकड़कर नसबंदी के लिए ले जा रही एमसीडी की गाड़ी में डॉग लवर्स ने तोड़फोड़ की। आवारा कुत्तों के प्रेमियों ने अपनी आवाज उठाने के लिए एमसीडी कर्मचारियों को टारगेट किया। तोड़ दो, एक जरा सा भी ये गाड़ी चलने ना पाए। अब पीछे से महिलाएं पुरुषों को उकसा रही थी और वो गाड़ी को तोड़ते जा रहे थे। सड़क पर एमसीडी की गाड़ी को घेरकर खड़े डॉग लवर्स ने हथौड़ा और लाठी के साथ गाड़ियां तोड़ी। कुछ लोग आवारा कुत्तों को ले जा रही गाड़ी की हवा भी निकालते दिखे। एक शख्स तो इतना आग बबूला हो गया कि उसने गालियों की बौछार करते हुए बड़ी बड़ी धमकियां दी। एमसीडी के कर्मचारियों को डरा धमकाकर इन लोगों ने आवारा कुत्तों को छुड़वा लिया। सेक्टर 16 में छुड़वा देते इसको। देखिए, अब तक प्रदर्शन और नारेबाजी तक सीमित रहने वाले डॉग लवर्स अब सड़कों पर हिंसा करने पर उतारू हो गए हैं। कुछ लोगों ने तो एमसीडी के कर्मचारियों को मारने की भी कोशिश की। गुस्से से तमतमाए लोग एमसीडी कर्मचारियों को गाड़ी से इसलिए निकाल रहे थे ताकि वो उन्हें मार सके। आम लोगों की शिकायत पर पहुंचे एमसीडी के कर्मचारी डॉग लवर्स से किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करते रहे। मारो नहीं, पकड़ के मारो इन्हें। अरे हमें मारने से क्या होगा, हमारी गलती थोड़ी है। अब तक प्रदर्शन और नारेबाजी तक सीमित रहने वाले डॉग लवर्स हिंसा की आड़ में उदाहरण सेट करने की बात कर रहे थे। ये गाड़ी चलने ना पाए। अब इससे पहले ऐसे ही एक डॉग लवर ने एमसीडी की गाड़ी का गेट खोलकर नसबंदी के लिए ले जा रहे कुत्ते को छुड़वा लिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक सोसाइटी से खौफनाक वीडियो सामने आया, जहां दो कुत्तों ने एक लड़की पर अटैक कर दिया। इस हमले में लड़की के सिर पर गंभीर चोटें आईं। पीड़ित युवती ऑफिस जा रही थी, लेकिन फ्लैट से निकलते ही कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते भी एक नहीं बल्कि दो। ध्यान दीजिए, लड़की के पीछे पड़े कुत्ते आवारा नहीं पालतू है। तस्वीरें राजनगर एक्सटेंशन के KW सृष्टि सोसाइटी की है, जहां इन दो कुत्तों ने युवती को ऐसा दौड़ाया कि भागते हुए वो सीढ़ियों पर जा गिरी, जिससे उसके सिर पर अंदरूनी चोटें आई। घटना 18 अगस्त की है। पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। भोपाल में ड्रग्स सप्लाई, ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद जैसे आरोपों में घिरे मछली परिवार पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। मछली परिवार की कोठी को प्रशासन ने गिरा दिया है, जिसके लिए कई बुलडोजर मंगवाए गए और उनकी मदद से 3 मंजिला कोठी को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कोई हंगामा ना हो, इसके लिए पहले से ही वहां काफी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया था। मनमोहन सरकार का एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है और इस मछली परिवार के इस ठिकाने पर जहां पर उनका ये घर है, ये कोठी है, उस पर भी एक्शन अब हो रहा है। हालांकि नोटिस मिलने के बाद परिजनों ने पहले ही कोठी को खाली कर दिया था। रसूखदार मछली परिवार के खिलाफ ड्रग्स सप्लाई के अलावा कॉलेज में छात्राओं के अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग के भी आरोप लगे। मछली परिवार के कई ठिकानों पर पहले भी बुलडोजर चल चुका है। चित्रकूट में अलग अलग इलाकों से लोगों ने चोरी के आरोप में 4 लोगों को पकड़ लिया और फिर उनकी जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। पहला मामला चन्हट गांव का है, जहां चोरी करने गए 3 युवक लोगों के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद लोगों ने उन्हें जमकर पीटा। कुछ देर बाद पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन भीड़ के आगे वो बेबस नजर आए। बेरहमी से पिटाई के बाद लोगों ने आरोपियों को पुलिस को सौंप दिया। वहीं बचरंग गांव में भी चोरी के आरोप में एक शख्स को लोगों ने पकड़ा और उसे जमकर पीटा।
दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मैदानगढ़ी ट्रिपल मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने घर के छोटे बेटे सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद से ही सिद्धार्थ फरार था। कल महिला समेत 3 लोगों की हत्या हुई थी और छोटा बेटा फरार था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के जोधपुर में बारिश के बाद सड़क पर एक बच्चा बह गया। पानी की तेज धार उस बच्चे को अपने साथ लिए जा रही थी और वो चिल्लाता हुआ बहाव की दिशा में बहता जा रहा था। जोधपुर की गलियों में आए सैलाब के आगे बेबस ये बच्चा लेटे लेटे पानी की धार के साथ आगे बढ़ता गया। पानी के आगे उस बच्चे के हाथ पैर काम करना बंद कर दिए थे, जिसके बाद उसने खुद को सैलाब में ही झोंक दिया। बताया गया कि आगे जाकर बच्चे को पकड़कर पानी से बाहर निकाल लिया गया था। महाराष्ट्र में आफत मचाने के बाद आज गुजरात में बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया। द्वारका जिले का एक गांव पानी में डूबा हुआ नजर आया तो पोरबंदर में भी शहर के अंदर पानी भर गया था। हालात ऐसे थे कि पुल और पानी के बीच कोई अंतर नहीं था। सड़क के दोनों तरफ तो पानी था ही, धीरे धीरे पानी सड़क को भी डुबा दे तो कोई हैरानी नहीं हो। ऐसा ही हाल पोरबंदर जिले का भी रहा। वहां के बोखिरा इलाके की सड़क पानी में डूबी हुई नजर आई। ड्रोन वीडियो के एक फ्रेम में एक तरफ समंदर की खतरनाक लहरें दिखी तो दूसरी तरफ सड़कों पर भरा पानी। सड़क पर जमा हुए पानी से 2-2 हाथ करती गाड़ियां निकलती जा रही थी और लोग परेशान होते जा रहे थे। इसी तरह जिले के बोरासोर इलाके में कुछ लोग फंसे। एनडीआरएफ ने रस्सी के सहारे सभी को रेस्क्यू किया। और इस वक्त एक बड़ी खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां हाईटेंशन तार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है और इस हादसे में रेस्टोरेंट मालिक समेत 5 लोग झुलस गए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा शहर की मिल्कमैन कॉलोनी में हुआ और इस दौरान कुछ लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तभी हाईटेंशन तार टूटकर जमीन पर गिरा और शॉर्ट सर्किट से 5 लोग करंट की चपेट में आ गए। हादसे के वक्त तेज धमाका भी हुआ। हादसे के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से तेज धमाके के साथ यहां पर अफरा तफरी मच गई। रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। राजस्थान के जोधपुर में यह हादसा हुआ है। बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर बुलंदशहर से पिटाई का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें बेरहमी की सारी हदें पार हो गई हैं। वीडियो में नाबालिग दूसरे नाबालिग को बुरी तरह से पीटता हुआ दिखा। पिटाई ऐसी जिसे देख किसी की भी रूह कांप जाए। जगह भी अस्पताल है। सामने बैठा दबंग कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर है, जो अपने ही क्लिनिक में नाबालिग की नाबालिग से ही पिटाई करवा रहा है। पहला मुक्का, दूसरा, तीसरा, चौथा, गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन इनके हाथ ना थकेंगे ना रुकेंगे। कभी एक हाथ से, कभी दोनों हाथों से, कभी पीठ पर, कभी सिर पर, जहां मन किया वहां मारा। लड़का खुद को बचाने की कोशिश करता दिखा, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा। वायरल वीडियो गुलावटी के पुराना बाजार इलाके के क्लिनिक का बताया जा रहा है। आगरा के पुलिस थाने में फरियादी महिला और महिला पुलिसकर्मी के बीच झगड़ा हो गया। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। महिला के घर में करीब 8 महीने पहले चोरी हुई थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी और जब महिला मामले का अपडेट लेने पहुंची तो थाने में हंगामा हो गया। किसी को वीडियो बनाने का अधिकार नहीं है। पहली बात एसओ साहब है वो। इसको क्या हुआ? एसओ साहब है, किसी की भी वीडियो बनाओगे, मेरे घर में भी किसी की वीडियो बनाओगे तो महिला है। अरे किसी की भी वीडियो बनाओगे तो नहीं बनाओगे? क्यों नहीं बनाओगे? तुम लोग बदतमीज है, तो नहीं बनाओगे? क्या बदतमीज है बात पे? बदतमीज। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को धमकी देने लगी। चैन से यही क्या करेगी? क्या करेगी? चार लोगों को बर्बाद है, मुझे हाथ छोड़ दिया तुमने। नहीं मारू तुझे, बोल। चल चल दिखा तू दम, चल ना दम तो दिखाऊं मैं। और इसके बाद थाने के अंदर ही मारपीट शुरू हो गई। महिला पुलिसकर्मी ने इसे थप्पड़ मारे तो इसने भी पलटवार करते हुए महिला पुलिसकर्मी के बाल खींच दिए। अब महिला अपने चेहरे पर चोट के निशान दिखाते हुए आरोप लगा रही है कि थाने में बंद करके इसकी पिटाई की गई। हालांकि पुलिस ने महिला पर शांति भंग करने के तहत कार्रवाई दर्ज की है। मैं सच में सुसाइड कर लूंगी। पाकिस्तान आज एक बार फिर से दहल गया। इस बार कराची के पटाखा बाजार में ऐसा धमाका हुआ कि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
धमाका कितना भीषण था इसका अंदाजा आसमान में उठे धुएं के इस गुबार को देखकर ही लगाया जा सकता है। बहुमंजिला इमारतों से भी कई गुना ऊंचाई तक उठता हुआ ये धुआं कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था। धमाके के बाद लोग डरे हुए दिखे, साथ ही आसमान में पक्षी भी मंडराने लगे। जिस जगह पर यह धमाका हुआ है वहां की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। धमाके के बाद जो वीडियो सामने आया उसमें आसपास की इमारतों के कांच टूटे हुए नजर आए, साथ ही दीवारों को भी काफी नुकसान पहुंचा। ये धमाका कराची के मोहम्मद अली जिन्ना रोड पर हुआ। धमाके की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि आखिर धमाका किस वजह से हुआ। ट्रेन में पुलिस वाले इसीलिए तैनात होते हैं ताकि वो अपराध को रोक सकें, लेकिन जब पुलिस वाला ही गुंडागर्दी करने पर उतारू हो जाए तो फिर आप क्या कहेंगे। दिल्ली के रेलवे स्टेशन से एक ऐसा वीडियो सामने आया है। वीडियो जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के एसी कोच के अंदर का है। वीडियो में नजर आ रहा है कि आरपीएफ का कांस्टेबल एक यात्री की बुरी तरह पिटाई कर रहा है और उसे जबरदस्ती ट्रेन से नीचे उतारने की कोशिश कर रहा है। यात्री जब नीचे नहीं उतरा तो आरपीएफ के कांस्टेबल ने उसकी गर्दन पकड़ ली और फिर उसे पीटना शुरू कर दिया। आरपीएफ कांस्टेबल कभी ट्रेन के दरवाजे में इस यात्री का सिर पटक रहा था तो कभी उस पर थप्पड़ों की बरसात कर रहा था। यात्री के साथ मारपीट का वीडियो ट्रेन में सवार एक शख्स ने बना लिया और पुलिस वाले को ऐसा ना करने के लिए भी कहा। बताया जा रहा है कि यह घटना उस वक्त हुई जब ट्रेन दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। ये वीडियो 18 अगस्त का है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। आरपीएफ का कहना है कि कांस्टेबल ने यात्री से पहचान पत्र मांगा था जिसे वो नहीं दिखा सका और इसी के बाद उसे ट्रेन से नीचे उतारने की कोशिश की गई। आरपीएफ ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और कांस्टेबल को रिजर्व लाइन भेज दिया है। महाराष्ट्र के यवतमाल में रेलवे के फ्लाईओवर के लिए बनाया गया गड्ढा 4 बच्चों की मौत का कारण बन गया। बारिश के बाद गड्ढे में पानी भर गया था और उसी पानी में जाते ही वो चारों डूबने लगे, जिसके बाद उन्हें निकालने के लिए आसपास के लोग भी अंदर दौड़े, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही पानी उन बच्चों की सांस रोक चुका था। हड़बड़ी में बच्चों की बॉडी को बाहर निकाला गया। इन लोगों ने कोशिश तो की लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाए। बताया गया कि रेलवे फ्लाईओवर के लिए बनाए गए गड्ढे के करीब कुछ बच्चे पहुंचे। नीचे पानी भरा देखकर बच्चे उसी में नहाने के लिए चले गए। उन बच्चों को गड्ढे की गहराई का अंदाजा नहीं था और यही उनके छोटे से जीवन की आखिरी गलती साबित हुई। मरने वाले बच्चों की उम्र 10 से 14 साल के बीच की थी। प्रशासन की ओर से भी लापरवाही ये थी कि गड्ढे में पानी भर जाने के बाद भी वहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई।